जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल कंपटीशन की दुकान। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में लेक्चर 4 की। और इस लेक्चर 4 में आज हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता के नियम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं कंपटीशन का, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसकी ट्रिक सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजिता के नियम, यानी कहने का मतलब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं हिंदी में क्या, विभाजिता के नियम। ठीक, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। और कोई भी क्वेश्चन हम कितने जल्दी कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक, अब देखो विभाजिता के नियम में सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किस टाइप का होता है। क्वेश्चन होता है कोई भी आपको एक वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहेगा कि ये संख्या क्या 2 से विभाजित है, या फिर कहेगा क्या ये 4 से विभाजित है, या फिर क्या ये 8 से, कभी 5 से, कभी 3 से, 9 से, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखें, अब देखो एक से तो कोई भी संख्या कट जाती है, एक जो डिजिट होता है आपका उससे हर एक संख्या कट जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो यहाँ पर पहले हम स्टार बना के क्या लिखेंगे, 2 से कटने का नियम। कटने का नियम, कटने का मतलब हो गया विभाजित, यानी कौन कौन सी संख्याएं 2 से कटती है। ठीक, तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई संख्या है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया। ठीक, मान लो हमने संख्या ले ली 12, 34, 68, 75, इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब हमने आपसे क्वेश्चन किया कि बताओ यह संख्या 2 से विभाजित है अथवा नहीं। तो आपने रूल पढ़ा होगा कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से जरूर कटती हैं, और इसके लास्ट में 2 दिया गया, इसका मतलब यह एक सम संख्या है। देखो कुछ लोग ऐसे काटते हैं, इसके नीचे 2 रखेंगे, फिर 2 से काटने स्टार्ट करेंगे। पहले 6, फिर 2 एकम 2, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 चौको 8, फिर 2 तिहाई 6, फिर एक बचेगा 15 हो जाएगा, फिर 2 सत्ते 14, फिर एक बचा 12 हो गया, और 2 छंग 12। यानी इतनी बड़ी संख्या, जबकि आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था कि यह संख्या या दी हुई संख्या 2 से विभाजित है अथवा नहीं। तो आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में यह ज्ञात करना हो, यह ज्ञात करना हो कि दी हुई संख्या 2 से विभाजित है अथवा नहीं, तो उसमें केवल, अब यहाँ से समझो। ठीक, पूरी संख्या चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्या ध्यान देना, उसमें केवल यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट सिंगल डिजिट, लास्ट सिंगल डिजिट, इतना आपको ध्यान देना है। लास्ट सिंगल डिजिट देखते हैं यदि वह 2 से विभाजित है, यदि वह 2 से विभाजित है, तो संपूर्ण संख्या अवश्य 2 से विभाजित होगी। ठीक, रूल थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़े रूल से आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान क्या देना है लास्ट में, इतना, ये तो हमने समझाने के लिए पूरा लिख दिया है कि यदि किसी संख्या में यह ज्ञात करना हो कि वह संख्या 2 से विभाजित है अथवा नहीं। ठीक, इसको भी हम ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए या ब्रैकेट में कर लीजिए, 2 से विभाजित है अथवा नहीं, तो उसमें केवल
लास्ट सिंगल डिजिट यानी आखिरी का शब्द देखते हैं कि यदि वह 2 से कट रहा है तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। अब जैसे इसी संख्या को आप समझ लो, ठीक। यहाँ पर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये था, अब इसमें लास्ट में क्या दिया गया है 2। ये 2 को देखो 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगी, और अभी हमने काटा भी था तो पूरी कट गई, ठीक। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया 12, 75 और 5, ठीक, 12,755 ये संख्या ले ली। अब हमने क्या रूल सिखाया कि लास्ट का सिंगल डिजिट, अब लास्ट में इसमें सिंगल डिजिट क्या है 5, क्या ये जो लास्ट का सिंगल डिजिट है 5 ये 2 से कटेगा? कट तो जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, ठीक। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर ट्रस्ट नहीं, एक बार करके देख लीजिए क्या है, 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर ये हो जाएगा 2 3 6, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर एक बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर एक बचेगा और दशमलव लगाओगे 10, 2 पंचे 10 यानी दशमलव में आ गया। इसका मतलब ये 12,755 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो आपको ध्यान कर देना, कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, 2 अंक की, 4 अंक की, 10 अंक की, 50 अंक की, कोई मतलब नहीं, आपको सीधे लास्ट वाले डिजिट के पास जाना है। और यदि वह संख्या सम है तभी 2 से कटेगी, 2 4 6 8 10, ठीक, इस टाइप का 0 हो या फिर 2 4 6 8 इतनी संख्या है, यानी लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वह संपूर्ण संख्या 2 से अवश्य कटेगी, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हमने, यानी देखते हैं आप बहुत बड़ी संख्या ले लो, मान लो ऐसे हम लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं, और 4 में लिखते हैं, ठीक। अब ये बहुत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंकों की एक संख्या है। अब ठीक, अब ये क्वेश्चन आ जाए कि यह संख्या 2 से विभाजित है अथवा नहीं, तो आपको किस में जाना है, आपको सिर्फ 4 के पास जाना है, ऐसे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 4 हमने देखा कि ये 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और जिसको ट्रस्ट नहीं आप पूरा चेक कर लीजिएगा, जरूर कट जाएगी 100%, तो ऐसे आप सही का टिक लगा दीजिए कि यह संख्या 2 से विभाजित है। तो ये हो गया आपका 2 से कटने का नियम। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वही पुराना काम आ गया कि आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते जाओगे और ये सब चीजें सही से लिखते जाओगे, हाईलाइट कर दो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आप जब भी नोट्स आप खोलोगे सरसरी नजर में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। यानी जो वीडियो आप 40 मिनट का देखते हो, यदि आप उसका नोट्स बना लोगे, वही 2-4 पेज आप मुश्किल से 5 मिनट देखकर पूरा तैयार हो जाएगा, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले दीजिए, फिर अगली चर्चा करते हैं। आई होप आपको ये 2 से विभाजिता का नियम समझ में आ गया होगा। इसी तरीके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, कभी पूछेगा 4 से कटने का नियम, कभी 3 से, कभी 9 का, तो हम इसी तरीके से ट्रिक सीखते चलेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे। ये नहीं कि कोई भी बड़ी संख्या दे दी जाए, आपसे पूछ दिया जाए तो आप बस पूरा काटने में लग गए और उसमें 2-3 मिनट बर्बाद कर दिया, पता लगे कहीं थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया तो आपने कह दिया चलो नहीं कटेगा, ठीक। पूछता क्या है इसमें, कभी कभार यहाँ पे कोई एक डिजिट अपसेंट कर देता है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे हम कराएंगे। फिलहाल में अब ये 2 से करने का नियम हो गया, अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं, फिर हम सीखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। यहाँ पे 2 रफ कर लेते हैं, ठीक। इसको क्या करें, पूरा कॉन्सेप्ट रफ नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, केवल यहाँ से आप 2 हटा लीजिए लास्ट और यहाँ से सिंगल हटा लीजिए, ठीक। बार बार रफ करेंगे, फिर से लिखेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी। ध्यान दो, अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 4 से विभाजिता का नियम, ध्यान देना जरा, 4 से कटने का नियम। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट, यदि किसी संख्या में यह ज्ञात करना हो कि दी हुई संख्या 4 से विभाजित है अथवा नहीं, तो उसमें केवल लास्ट, अब उसमें हमने सिंगल लिखा था, इस बार आपको यहाँ पर लिखना है डबल, DOUBL, लास्ट डबल डिजिट। यानी जब हमको यह पता करना हो कि दी हुई संख्या 4 से विभाजित है अथवा नहीं, तो उसमें लास्ट के 2 डिजिट रखते हैं, 2 वाले में क्या था 1 डिजिट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी आप 4 8 16 32 ये सब पढ़ लो, फिर एक ट्रिक बन रही है, वो लास्ट में आपको बताएंगे ट्रिक कैसे आती है, जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक। अभी तो आपको याद करना पड़ेगा डबल डिजिट। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, एग्जांपल। अब मान लो हमने कोई संख्या ले ली, यहाँ पर पहला एग्जांपल ले लिया, ठीक, ये संख्या ले लिया हमने 1,27,524। अब हमने आपसे पूछा क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो अब आपका दिमाग क्या लगाना है, केवल इस लास्ट के 2 डिजिट पे,
क्या लिखा है, लास्ट डबल डिजिट, यानी लास्ट के 2 अंकों पर हमको ध्यान देना है कि यह 4 से विभाजित है अथवा नहीं। अब आप कहोगे ये जो 24 है ये 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये जो संख्या है आपकी यह 100% 4 से विभाजित होगी। अब चेक करते हैं होगी कि नहीं, ठीक, आपके ट्रस्ट के लिए चेक भी करते हैं। यहाँ पर 4 लिख दिया तो 4 से काटना स्टार्ट करूं, 4 तिहाई 12, ठीक। अब ये आ गया 7, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, अब यहाँ पर बच्चा 3, 35 हो गया। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कितना हो गया, 4 अट्ठे 32, कितना बच्चा 3, फिर 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, फिर बचा 4 और 4 एकम 4। अब देख रहे होगे आपकी ये संख्या जो है संपूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो गई, यानी हमको चेक पूरी संख्या नहीं करनी है। अब जैसे इसको हमने पूरा हल किया तो लगभग 20 से 30 सेकंड लग गया होगा आपको समझाने में बताने में, और बड़ी संख्या हो जाएगी उसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, इतना वहां टाइम नहीं मिलता। तो आपको क्या ध्यान देना है, लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर संख्या लेते हैं हम, जैसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या हम ले लिए, ठीक, सीरियल से 1 से 8 तक ले लिए। अब करना क्या है आपको, अब हमने कहा कि यह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो अब आपको ये काम नहीं करना है कि पूरी संख्या 4 से काटने लगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। अब हम ये नहीं कह रहे नहीं पता चलेगा, पता चलेगा लेकिन समय से रहते नहीं पता चलेगा। और आज के जमाने में आपको पता है कि हमेशा जीत किसकी होती है। जैसे आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि एक घोड़ों की रेस हो रही है और सभी घोड़े उसमें दौड़ने में लगे हुए हैं। अब आप ये बताइए क्या सभी घोड़े उसमें दौड़ नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब जीत किसकी होगी, जो तेज दौड़ रहा है। आज का लाइफ का जो आपके कंपटीशन के एग्जाम हो गए हैं वो बस इसी आधार पर आप समझ सकते हो। जितने भी कैंडिडेट जाते हैं वहां पर एग्जाम देते हैं, सब पढ़ के जाते हैं, कोई ऑफलाइन कोचिंग, कोई ऑनलाइन कोचिंग, कोई पैकेज खरीद के, कोई बुक्स से। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो तैयारी करके ना जाए, लेकिन उसमें से सिलेक्शन किसका होता है, वही सिलेक्टेड होता है जो तेज दौड़ा है। कहने का मतलब आप समय के अंदर अच्छा काम करके जब दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। होशियार होने से सिर्फ कोई फायदा नहीं, यदि आप काम लेट कर पाते तो उससे कोई फायदा नहीं। अब जैसे ये संख्या है 4 से काटेंगे, पता तो चल जाएगा लास्ट तक 4 से कट रहा है कि नहीं, लेकिन इतना लेट काम नहीं करना है। अब आपको ध्यान किस पे देना है, 78 पे। अब सीधे चेक कर लो आप 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 को जब 78 से ऐसे काटेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, 38 हो गया। अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ने से 38 कहीं नहीं आएगा, ठीक। 4 सत्ते 28, 4 वट 32 हो जाएगा और 4 × 9 कितना हो जाएगा 36, यानी और उसके बाद 2 38, यानी इसका मतलब पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। अब ये 78 अगर 4 से पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये दी हुई संख्या आप कह सकते हैं 100% 4 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। यही आपको ध्यान देना, कितनी भी बड़ी संख्या हो यदि आपसे यह पूछा जाए कि यह दी हुई संख्या 4 से विभाजित है अथवा नहीं, तो आपको ध्यान क्या देना है, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका 4 से विभाजित का नियम। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 2 से कटने वाले में क्या देखना है, लास्ट का सिंगल डिजिट, और 4 से कटने वाले में क्या देखने, लास्ट के डबल डिजिट, ठीक। अब हम देखते हैं इसके बाद 8 से विभाजित के नियम। किसी किसी को लॉजिक समझ में आ गया होगा, इसका दिमाग थोड़ा सा तेज है, लॉजिक समझ रहा होगा, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको हम बता रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 से, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, यहाँ 4 और यहाँ से डबल, ठीक। रफ पूरा नहीं कर रहे क्योंकि बार बार टाइम उससे वेस्ट होगा, और यहाँ से एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। अब समझो यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 8 से विभाजिता का नियम या 8 से कटने का नियम। यदि किसी संख्या में यह ज्ञात करना हो कि दी हुई संख्या 8 से, यहाँ पर 8 लिख लीजिए, 8 से विभाजित है अथवा नहीं, तो उसमें केवल लास्ट, अब देखो 2 वाले में सिंगल, 4 वाले में डबल, तो 8 वाले में क्या होगा, सोचिए आप, ट्रिपल, यानी लास्ट 3 डिजिट, ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट 3 डिजिट देखते हैं कि वह, और यहां से 2 हटा देते हैं कि वह 8 से विभाजित है, तो संपूर्ण संख्या, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ पर पिछले वाले में भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इसके पहले वाले में क्या करना है आपको, यहाँ से रफ करके
4 और 4 लिख लेना, ठीक। बाई मिस्टेक वो छूट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या करना है यहाँ पर, तो उसमें केवल लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। यदि वह 8 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। इसके पहले वाले में क्या लिखना है, यदि लास्ट डबल डिजिट देखते हैं, यदि वह 4 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या अवश्य 4 से विभाजित होगी, ठीक। आप कॉन्सेप्ट पर इस पर फोकस कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल समझिए। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पर एक संख्या लेते हैं, कोई भी आप अपने मन में कोई भी संख्या सोच लीजिए, मान लो वही जो हमने अभी ली थी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक लेते हैं, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि दी हुई संख्या, ये दी हुई संख्या 8 से विभाजित है अथवा नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें लास्ट 3 डिजिट यानी आपको 567 पर ध्यान देना, उसके नीचे रख लीजिए 8। 8 से क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट, अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या अवश्य 8 से कट जाएगी, बस यही चेक करना। तो जैसे ही 8 का भाग दोगे आप, 8 सत्ते 56, अब बचा 7 यहाँ पर, 7 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। आई होप आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत आराम से पढ़ा रहे तभी, ज्यादा जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। अब अगली संख्या ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 और मान लो यहाँ पर 8 ले लिया, ठीक। अब इसको भी चेक करते हैं, इसके नीचे 8। अब पूछा गया कि दी हुई संख्या 8 से विभाजित है अथवा नहीं, तो क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट आपको ध्यान किसमें देना है, इन 3 अंकों में। फिर से भाग दीजिए 8 का, तो 8 से जब इसको भाग देंगे तो 8 इंटू 8 क्या होगा, 8 अट्ठे 64, 64 के बाद यहाँ कितना बचा, 38, 3 बचा यानी 38। अब 8 का भाग 38 में नहीं जाएगा, यानी यह भी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। और जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा आप पूरा चेक कर लीजिएगा, कभी भी ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब इसी टाइप से एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। कई सारे आप एग्जाम्पल लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमने लिख लिया 5 7 8 9 6 7 2, ये संख्या ले लीजिए, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कितनी भी बड़ी ले लीजिए। अब इसको क्या चेक करना है कि यह संख्या 8 से विभाजित है अथवा नहीं, तो ध्यान क्या देना, लास्ट के 3 डिजिट इसमें आपको ध्यान देना। अब इसको चेक करते हैं, 8 से काटो इसको, तो 8 अट्ठे 64 यानी 64, यहाँ कितना बच्चा 3, 3 32 हो गया, और 8 चौको 32, यानी ये लास्ट के, गौर से देखिए आप, ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक। अब इस संपूर्ण को भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों तो कट ही नहीं थी। अब देखो 8 का भाग देंगे 57 में, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 56 के बाद यहाँ कितना बचा, 1 18 हो गया, ठीक। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, 2 बचा 29 हो गया, फिर 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 तिरिक 24, 24 के बाद कितना बचा यहाँ पर 5, 5 के बाद हो गया 56, 8 सत्ते 56। अब ये 7 है, एक बार में इसके भाग जाएगा नहीं, तो आप यहाँ 0 रख लीजिए, और 8 9 72, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो अब ये देख सकते हो आप कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे थे, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या भी 8 से डिवाइड हो गई। क्लियर, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब ये 2 का सीख लिया आपने, 4 का सीख लिया, 8 का सीख लिया, अब समझ जाओ आप। अगर हम आपसे यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन करें कि 16 से विभाजिता का नियम, ठीक। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो उसके लिए फिर हम समझाते हैं। 16 से कटने का नियम क्या, यदि किसी संख्या में यह ज्ञात करना हो कि दी हुई संख्या 16, यहाँ 8 हटा के क्या कर लोगे, 16 से विभाजित है अथवा नहीं, तो उसमें केवल लास्ट 3 हटा के क्या हो जाएगा 4, ठीक। 4 डिजिट देखते हैं कि वह 16 से विभाजित है, तो संपूर्ण संख्या भी 16 से विभाजित होगी, यानी यही रूल हमेशा चलता रहता है। अब अगर हम यहाँ पर इसके 16 से विभाजित के नियम समझते हैं, तो यहाँ पर रफ करके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। रूल आपका यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, ठीक, और नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। सब आपको एक एक कॉन्सेप्ट 0 लेवल से टॉप लेवल तक सब कुछ क्लियर रहेगा। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कोई भी आप एग्जाम्पल बोल दीजिए, जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक। अब इससे कोई भी आप संख्या ले सकते हो। अब चेक क्या करना है कि दी हुई संख्या 16 से विभाजित है अथवा नहीं, तो हमने क्या बोला, जब 16 से विभाजिता का पता करना तो लास्ट 4 डिजिट, पूरी संख्या के चक्कर में नहीं रहना है कि आप पूरी चेक कीजिए, टाइम खराब कीजिए, उसमें आपको लास्ट के 4 डिजिट, तो आपके लास्ट के 4 डिजिट हैं 38 और 78, इसको चेक कीजिए। 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, कितना बचा 6 67 हो गया, फिर 16 का पहाड़ा पढ़िए,
ठीक, 16 चौको 64, कितना बचा 3, 3 के बाद 38 हो गया। अब 16 दूनी 32, दशमलव आने लगा। इसका मतलब ये दी हुई संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी लास्ट के 4 डिजिट चेक की करे हम लोगों ने और उसी से कंफर्म हो गया कि ये 16 से विभाजित नहीं होगी। आप ऐसे इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ले लिया 75, 78, 73, 82, 38 और 72, इतनी बड़ी संख्या ले ली। ठीक, अब इस बड़ी संख्या से आपको परेशान नहीं होना। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको परेशान करने के लिए। तो डिवाइड बाय 16, केवल ये बताना है कि यह संख्या 16 से विभाजित है अथवा नहीं। तो अब क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट चेक कीजिए। 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, कितना बचा 6, 67 हो गया, 16 चौको 64, 3 बचा, 32 हो गया, 16 दूनी 32। यानी ये लास्ट के 4 डिजिट आप देख रहे होंगे कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या 16 से विभाजित होगी। और जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा आप पूरा कर लीजिएगा, 100% ये 16 से विभाजित होगी। इसी प्रकार जब 32 करोगे, यहाँ पर लॉजिक समझो, जब 32 करोगे यहाँ पर तो यहाँ लास्ट 5 डिजिट ऐसे पावर चलता रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी एक ट्रिक बना देते हैं। ध्यान से समझना ट्रिक को। यानी 2 में क्या था, 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। समझ गए होंगे आप लोग। यानी अब ध्यान देना, लॉजिक समझो यहाँ पर, कभी नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट से। यानी जब 2 से विभाजिता को पता करना हो कि दी हुई संख्या 2 से विभाजित है अथवा नहीं, तब आप उसकी पावर 1 यानी उसका लास्ट सिंगल डिजिट, ये जो पावर है यानी जिसको हम लोग घात कहते हैं या पावर आपको डिजिट को बताएगा। पावर क्या बताएगा, डिजिट। ध्यान से देखना। और जैसे ही जब 4 से विभाजिता का पता करना हो तो उसकी पावर 2 यानी लास्ट के 2 डिजिट। जब 8 से विभाजिता का बताना हो तो लास्ट के 3 डिजिट। जब 16 से विभाजिता का बताना हो तो लास्ट के 4 डिजिट, जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। 4 डिजिट किसमें लिखा है, 16 में। ठीक, ऐसे ही कॉन्सेप्ट अब 32 हो जाए यहाँ पर तो लास्ट के 5 डिजिट, ऐसे ही चलते रहेंगे। यानी 2 से आप सीख जाओ कि 2 में से लास्ट सिंगल डिजिट, फिर 4 से विभाजिता में लास्ट 2 डिजिट, 8 से में लास्ट 3 डिजिट, 16 में लास्ट 4 डिजिट, ऐसे ही क्रम चलता रहता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपका इसी लास्ट ईयर यानी लास्ट ईयर का 2022 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। ठीक, वो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसको आपसे ही पूछते हैं और उसके ऑप्शन भी लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब पूरा इसको रफ कर देते हैं, फिर हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक 7 अंकीय संख्या, एक 7 अंकीय संख्या 89, 47, 6 और यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह बना है, 2 लिखा हुआ है। में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, न्यूनतम संभव मान क्या होगा जिससे संख्या 8 से विभाजित हो। ठीक, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और एग्जाम में कहाँ आया ये भी समझ लीजिए। तो ये आपका आया एसएससी सीजीएल 2022, और अगर डेट की बात करें तो ये आया था शायद आपका 9 दिसंबर और शिफ्ट 3rd में। ठीक, आप चेक कर लेना, कंफर्म है लगभग। ये एसएससी सीजीएल 2022 में कब आया था, 9 दिसंबर, शिफ्ट 3 जो पेपर था। अब ध्यान दीजिए इसको करेंगे कैसे, और इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। मान लो
पहले ले लिया 1 2 3 4, ठीक। इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। अब ध्यान दो यहाँ पर इसका सोल्यूशन कैसे करें, ठीक। अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि लास्ट के हमें क्या 8 से विभाजित। अब वही लगाओ, 8 का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी लास्ट 3 डिजिट। अब देखो क्वेश्चन जैसा हमने सिखाया वैसा नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया गया। अब आप ये समझिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक। आपको अगर कोई अच्छी पोस्ट की नौकरी लेनी है तो उसके लिए क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा कि आप लास्ट के 3 डिजिट देखिए बस सीधे ऑप्शन कर दीजिए। अब ध्यान दो, हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने और किससे विभाजित हो 8 से, यानी लास्ट के अगर 3 अक्षर 8 से कट जाएं तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगा, पूरा नहीं चेक करना। अब स्टार का मान क्या होगा और ऑप्शन आपके ये दिए गए। अब क्या करेंगे, इसको बाई ऑप्शन करते हैं। कैसे करते हैं, तरीके बहुत से हैं, बाई ऑप्शन करते हैं। अब देखो किसी किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन उठाता है वही मैच कर जाता है, टाइम बच जाता है। वैसे बाई ऑप्शन चारों चेक करोगे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब ध्यान दो, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 2 छोटी सी संख्या, ठीक। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसमें संख्या है आपकी 8 9 4 7 6। अब यहाँ पर हमने स्टार की जगह पर क्या ले लिया 2। अब ध्यान दो, इसी से कंफर्म हो जाएगा, कोई भी एक ले लो तुरंत पता चल जाएगा। अब देखो जब यहाँ पर इसको हम 8 से काटेंगे, ठीक। 8 से काटा तो 8 का 8 8 64, ठीक। 64 ज्यादा हो यानी 8 7 56। अब यहाँ पर कितना बचा 6। जब यहाँ पर 6 बचा तो यहाँ पर कितना हो गया 62। अब 62 तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ठीक। अब ये 62 के 8 से कटेगा, इसका मतलब आपका 2 तो आंसर होने वाला नहीं। कंफर्म हुआ कि नहीं। अब आप 3 रख के चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 9 4 7 6 3 2। अब लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक करना है, 8 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर भाग देंगे 8 7 56। अब यहाँ पर 56 यानी कितना बचा 4 3 7 72 हो गया, और 8 9 72। यानी जैसे ही आपने इसका तीसरा ऑप्शन रखा, थर्ड नंबर, जैसे ही आपने यहाँ से उठा के 3 यहाँ पर रखा तो संख्या हो गई 632। 632 8 से पूर्णतः विभाजित है, अतः इसका ऑप्शन थर्ड से होगा। अब ये 4 और ये 1 चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस टाइप से आता है, ठीक। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। जिसको टेस्ट नहीं हो रहा आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक। तो आई होप आपको ये 2 4 8 16 इस टाइप से विभाजित के नियम समझ में आ गए होंगे। यदि आपने इसके पहले के, यानी लेक्चर ये आपका कौन सा है, ये लेक्चर आपका 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए उसको सीरियल से देखिए। लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 सीरियल से देखते जाइए, उसके नोट्स बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जब टाइम मिले आपको तब उसके बाद में आप नोट्स बना सकते हो। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ साथ लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं एसएससी सीजीएल, आप चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, यानी कोई भी आप एसएससी से रिलेटेड जिसमें अर्थमेटिक आती हो तो आप जरूर पढ़ते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी वजह से पहले चैप्टर हमने यही पढ़ा है कि पहले आपको अच्छी तरह से संख्याओं का नॉलेज हो जाए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके एक शेयर से यदि किसी का भला हो सकता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। और यदि चैनल पे आप भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।